लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.5 का। क्या कहता है कि अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई। कि एक लाइट हाउस है, और उसकी हाइट उसने हमें बता दी 206.6 मीटर हाई, और जो बोट है वो उससे अवे जा रही है। ठीक है। इट टेक्स 120 सेकेंड्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फ्राम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। वो कह रहा है कि जब उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जब उसका एंगल क्या बन रहा था 60 डिग्री, वहाँ से जब वो 120 सेकेंड्स के बाद उसने जो फासला मूव किया तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बन गया 145 डिग्री बन गया। तो हमने उसकी स्पीड मालूम करनी है कि ये जो टाइम था 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट्स, इस दौरान उसने उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमने एक जी लाइट हाउस ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास एक लाइट हाउस है। ठीक है। और इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 206.6 मीटर। इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके सामने थी कहीं पे जो है वो शिप। ठीक है। तो ये शिप है हमारे पास पॉइंट ए पे। शिप कह लें या बोट, मतलब एक ही है। तो पहले उसका जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा है जी, पॉइंट ए पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है। तो हम इसको 60 डिग्री लिख देते हैं। और पॉइंट ए से मतलब ये वो उससे अवे मूव हुई पॉइंट बी तक। ठीक है। तो उसका क्या एंगल हो गया, उसका एंगल बन गया जी फिर उसके बाद 45 डिग्री। ठीक है। तो हम इधर हम लिख देते हैं 45 डिग्री एंगल। ठीक हो गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं कि ये आपके पास अगर ए था तो ये आपके पास बी बन गया। मैंने इसको बी, हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि हम इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि अब अभी आगे हमने बाकियों के भी पॉइंट्स देने हैं, तो वो हमारे पास तरतीब में ये सी हो गया और ये हमारे पास डी हो गया। अब यहाँ से हमें हाइट गिवन है और उसने हमें बताया है क्या उसने हमें बताया, उसने हमें इसके अलावा हमें बताया है कि जो टाइम है, टाइम उसने हमें बताया है सॉरी 120 सेकेंड्स। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी हमें फ़िलहाल मालूम नहीं है। ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लेट से y कह देते हैं। और ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी हमें मालूम नहीं है, ये x है। ये बेसिकली वो डिस्टेंस है जिसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, टाइम के साथ, s डिवाइडेड बाय मतलब वेलोसिटी होता है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो s/t करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक। तो अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन चुकी। ठीक है। एक ट्रायंगल है आपके पास ए सी डी कंप्लीट ट्रायंगल, और एक आपके पास बनी है बी सी डी। पहले हम बी सी डी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखें tan 60 हम करेंगे, सामने हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस हम यहाँ से मालूम कर लेंगे इसका। फिर यही बेस हम इस्तेमाल करते हुए पूरी जो ट्रायंगल होगी उसके अभी हम जो है वो फिर हम एक्स मालूम कर लेंगे। तो फिर एक्स यानी कि जो कि बेसिकली किसके इक्वल है, एस, यानी कि जो फार्मूला था फिजिक्स का, एस इज इक्वल्स टू वी टी वाला। तो वी इक्वल्स टू एस बाई टी, यानी कि ये एक्स जो है वो बेसिकली वो एस के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ से जब हम एस मालूम कर लेंगे तो हम उसको डिवाइडेड बाई टाइम करके वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। तो हमें अभी लिखना होगा कि हम इस तरह लिखते हैं कि इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी के अंदर हम लिखेंगे जी tan 60 डिग्री इक्वल होगा आपके पास किसके, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास हाइट h डिवाइडेड बाय y लिख देता हूँ। ठीक है। तो जिनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है हम वो पुटअप कर लेते हैं। tan 60 को आप कैलकुलेटर पर करें तो ये बनेगा आपके पास 1.732, और हाइट आपके पास कितनी है 206.6 डिवाइडेड बाई वाई। अब वाई दूसरी तरफ चला जाएगा और वो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई इक्वल हो जाएगा 206 डिवाइडेड बाई 0.6 डिवाइडेड बाई 1.732। और जब आप इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके देखें तो मल्टीप्लाई करके करने से आपके पास क्या आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास डिवाइड करने से y आ गया आपके पास 119.28। ठीक है। तो ये हमने y मालूम कर लिया है। अब हमें इस पूरी ट्रायंगल को लेना है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये क्या बन जाएगा जी, इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है। तो ट्रायंगल ए सी डी के अंदर हमारे पास क्या है, एंगल 1045। तो tan
45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है एच, और ये नीचे आपके पास क्या है एक्स प्लस वाई, यानी कि जो कंप्लीट आपके पास बन रहा है ए सी जिसे हम कह रहे हैं किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो हम इसको लिखें एक्स प्लस वाई। ठीक है, बेस जो है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो तो इधर मैं साथ में लिख भी देता हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास एच, और जो बेस है यहाँ पे क्या बन रहा है वो ए सी बन रहा है। मैंने वैसे आपकी याद आने के लिए लिखा है, मेन आपने ये याद रखना है कि जो मेन चीज़ है वो ये है, tan 45 इक्वल है एच डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। tan 45 इक्वल होता है जी 1 के, तो हम 1 लिखेंगे, इधर लिखेंगे एच डिवाइडेड बाय एक्स आपने मालूम करना है, प्लस वाई जब आपके पास कितना आया है, वाई अभी आपके पास आया है जी 1192। ठीक है, सॉरी 1119.28। ठीक है, तो अब ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो अब बन जाएगा x प्लस 119.28। ये सारा जब इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो एज इट रहेगा इक्वल्स टू h, और h आपके पास किसके इक्वल है, अब हम h की वैल्यू लिख देते हैं और साथ ही इसको मैं दूसरी तरफ, तो ये आपके पास बन जाएगा x इक्वल है, h की वैल्यू पुट करें 206.6 माइनस 119.28, तो ये आपके पास माइनस करने से आएगा 87.32। तो हम इसको लिखते हैं 87.32 मीटर, ये आपके पास x आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या मालूम करना था, स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो स्पीड किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल होगी एस बाय टी। एस क्या है आपके पास एक्स, यानी कि एक्स बाय टी, इसको लिख दें तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आपके पास क्या आया जी 87.32 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 120 सेकेंड। तो जब आप इसको करेंगे कैलकुलेटर पे डिवाइड, तो ये आपके पास वेलोसिटी इसकी आ जाएगी, अच्छा ये मीटर था तो मीटर लिख दें 0.73 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, 0.73 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट, आप वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और